सूर्यपुत्र कर्ण से भी शक्तिशाली कवच महाभारत के इस योद्धा के पास था। जी हाँ दोस्तों, ये बात हम नहीं कह रहे, स्वयं भगवान श्री कृष्णा ने कही है महाभारत के समय ही एक संवाद में सहदेव से। दोस्तों वैसे तो महाभारत युद्ध में ऐसे कई योद्धा थे जिनके पास स्वयं देवता से भी अधिक सामर्थ्य था और उनमें से कुछ के पास ऐसी असीम शक्तियां थी, अगर वो चाहते तो समग्र सृष्टि का विनाश कर सकते थे। परंतु ऐसा होना असंभव था क्योंकि इस युद्ध में स्वयं भगवान ही लड़ रहे थे। परंतु एक ऐसा योद्धा था जिसके पास कर्ण से भी ज्यादा शक्तिशाली कवच था, जिसका कवच श्री कृष्ण छल से भी नहीं तोड़ पाए थे। दोस्तों कौन था वो योद्धा, आप चाहे तो अंदाजा लगा सकते हैं। क्या वो योद्धा भीष्म थे? जी नहीं। क्या वो योद्धा अश्वत्थामा थे? जी नहीं। तो क्या फिर वो योद्धा भीम या अर्जुन थे? जी नहीं। आप कितना भी अंदाजा लगा ले पता नहीं कर पाएंगे। कौन थे वो योद्धा जिसके पास कर्ण से भी शक्तिशाली कवच था जिसे देवता भी नहीं भेद सकते? महाभारत के बाद अब तक किसी भी योद्धा को ऐसा कवच नहीं प्राप्त हुआ है। चलिए जानते हैं वह योद्धा कौन था। इस बात का पता तब चला जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध आरंभ हुआ था। उसी पल सबको ज्ञात हुआ था कि कर्ण के कवच में असीम शक्तियां है, जिसे साधारण या असाधारण तीरों से नहीं तोड़ा जा सकता था। लोग ऐसा भी कहते हैं कि कर्ण के इसी बल को देख के दुर्योधन ने कर्ण से मित्रता की थी, ताकि कठिन परिस्थिति में भी उसे कोई न हरा पाए। ये भी माना जाता है कि सूर्यपुत्र कर्ण ने अपने कवच कुंडल के सहारे अकेले ही कई राज्य की सेनाओं को पराजित किया था। इतना ही नहीं, कर्ण ने पराक्रमी इंद्र को भी क्षण भर के लिए भयभीत कर दिया था। कर्ण के कवच में इतनी शक्ति थी जिसमें अगर सारे दिव्यास्त्र एक साथ छोड़े जाए तब भी उसे कोई नहीं भेद सकता था, क्योंकि वो भगवान सूर्य की अभेद अमृत शक्ति से बना था। दोस्तों ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि महाभारत युद्ध के कुछ वर्ष पूर्व कर्ण और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हुआ था। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण की शक्ति को भांपने के लिए खुद को धनुर्धारी का भेष बना के कर्ण को युद्ध का प्रस्ताव भेजा। कर्ण उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था और 2 दिन बाद एक तरफ कर्ण और दूसरी तरफ भगवान कृष्ण जिन्होंने एक योद्धा का भेष बनाया था। तभी एक ब्यूगल बजता है और दोनों एक दूसरे पर बाण चलाते हैं। पहली बार धरती पर कृष्ण अपने सुदर्शन की जगह धनुष से लड़ रहे थे। इस युद्ध को देखने देवता भी स्वर्ग से उतर आए थे। कहा जाता है उनका ये युद्ध लगातार 3 सप्ताह चला था। पहले तो कृष्ण ने अपने धनुष से बहुत से बाण कर्ण पर छोड़े थे, परंतु उनके उस कवच के कारण कर्ण का बाल भी बांका नहीं हुआ था। तभी कृष्ण सोचा था कि ऐसे तो कर्ण की कवच की शक्ति में नहीं जान पाऊंगा। तभी श्री कृष्ण ने नए बाण के रूप में अपना सुदर्शन सीधा कर्ण के कवच पर मारा था, परंतु उनके कवच को कुछ भी नहीं हुआ था। परंतु जब वे पुनः मारते हैं तभी कवच 2 भाग में टूट जाता है। तभी पूरी सृष्टि हिल जाती है, सब चौंक जाते हैं। तभी कर्ण मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छा टूटने पर पूछते हैं कौन है आप? आप कोई साधारण योद्धा नहीं हो, अपने असली भेष में आओ और आपका ये धनुष सारंग की तरह गर्जना कर रहा है। तभी भगवान श्री कृष्ण अपने विकराल रूप में कर्ण के सामने खड़े हो जाते हैं। तभी कर्ण हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं भगवान आपसे द्वंद्व करके मेरे पाप धुल गए, परंतु आपने मुझे जीवित क्यों छोड़ दिया? तभी श्री कृष्ण कहते हैं कर्ण ये युद्ध तो सिर्फ तुम्हारी वीरता को परीक्षा के लिए किया था। मैं तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारा कवच पुनः जोड़ता हूँ। ऐसा कहेकर कर्ण का कवच जोड़ दिया था। ऐसे कई वर्ष बीत गए। जब महाभारत का युद्ध निकट आता है तब पांडवों का सबसे छोटा भाई कृष्ण से पूछता है क्या कर्ण जैसा कवच इस सृष्टि में और भी किसी योद्धा के पास होगा? तब श्री कृष्ण कहते हैं अवश्य, परंतु कर्ण के कवच जैसा नहीं, उससे भी शक्तिशाली होगा। तब सहदेव कहते हैं ऐसा कवच किस योद्धा के पास हो सकता है? तब श्री कृष्ण कहते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। महाभारत युद्ध में कर्ण की मृत्यु हो जाती है। तब सहदेव कहते हैं भ्राता कृष्ण आपने बताया नहीं कौन है वो योद्धा? तब कृष्ण कहते हैं कल युद्ध में तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। अगले दिन जब भीम बजरंग बली से आशीर्वाद लेकर अपने हाथों में बजरंग बली का बल पाता है तो ये बात जानकार सबको ज्ञात होता है और सब सोचते हैं कि आज ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। तब जब भीम दुर्योधन से लड़ता है तब वे उसे हिला भी नहीं पाता। भीम अपनी पूरी शक्ति से दुर्योधन के शरीर पर लगातार वार करता है, तब भी दुर्योधन हंसता रहता है, उसे खरोच भी नहीं आती। जब श्री कृष्ण सहदेव को बताते हैं यही है वो योद्धा जिसका शरीर ही उसका कवच है, अतः आज भीम के पास बजरंगबली का भी बल है। क्या तुम जानते हो बजरंगबली के बल का आघात सुदर्शन चक्र से भी अधिक है। भीम के पास इतना बल होने के बावजूद वो दुर्योधन को हिला नहीं पा रहा।
तब सहदेव कहते हैं ऐसा क्यों वासुदेव? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये साधारण तपस्या का फल नहीं, यह माता गांधारी की 100 साल की कठिन तपस्या का वरदान है, जिसे देवों के देव महादेव ने दिया है, और महादेव की शक्तियों के आगे इस संसार में किसी का बल नहीं चलता। ऐसी थी दुर्योधन के कवच की कहानी। दोस्तों, महाभारत में वर्णित ऐसी कई रोचक कहानियां छिपी हुई है, जो हम आपको सुनाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।